नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते आज तमाम बड़ी खबरों का। साइबर ठगी से एक ही बचाव, आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोग इस साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी से बचाव को लेकर सच्ची रिपोर्ट चैनल के ब्यूरो हेड रामेश्वर फौजदार ने खास चर्चा की पीएनबी भरतपुर सर्कल हेड प्रमोद शर्मा से, और इस ठगी से बचाव को लेकर लोगों को क्या कुछ करना चाहिए और किस तरीके से लोग जागरूक रह सकते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो लगातार साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, इस मुद्दे को लेके जो हमारे जो पीएनबी बैंक के जो सर्कल हेड है प्रमोद कुमार शर्मा जी, तो उनसे हम जो साइबर जो ठगी के शिकार हो रहे हैं, इस बात को लेके आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि किस तरीक़ा से इससे बचाव किया जाए। तो सर, आप बताएंगे कि ये जो लगातार साइबर क्राइम जो हो रहा है, जो अकाउंट से लगातार पैसे भी डेबिट हो रहे हैं, इस तरीक़ा से लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो ये क्या है मामला और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, थोड़ा इसके बारे में। देखिए, इसके दो मेन रीज़न है। एक तो है कि इग्नोरेंस है, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, और दूसरा है लालच। जो इग्नोरेंस है वो तो अनपढ़ आदमी है, जिसको पता नहीं है, वो कहीं से कोई मैसेज आ गया, उसमें कुछ लिंक ऐसा है जो लिंक पे क्लिक कर देता है और कोई फाइल ऐसी अननोन डाउनलोड हो जाती है जिससे कि उसका फ़ोन हैक हो जाता है। दूसरा है कि कोई ओटीपी आता है, तो ओटीपी उससे पूछते हैं कि भाई ये ओटीपी आया हुआ है, कोई पार्सल आपके पास आया हुआ है तो बताएं ये ओटीपी आपके पास आया है, तो हम डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके के ओटीपी भी से भी साइबर फ्रॉड हो जाता है। दूसरा लालच है। कई बार फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पे कुछ लालच आता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे इतने का लॉटरी निकला है, आप बताएंगे तो ये होगा, आपका इस नाम से हमारे पास पैसा आया हुआ है, वो पैसा आपको हम देंगे अगर आप ये क्लिक करेंगे इस पर। जैसे कि आपने बताया, इस तरीक़ा से कोई भी लालच दे करके जो साइबर ठगी करने वाले हैं, तो वो जो लोग हैं उनके लिए लालच दे के उनको शिकार बना रहे हैं। तो इससे किस तरीक़ा से बचाव किया जाए और कैसे, क्या उस घटना के बाद में क्या आगे की प्रोसेसिंग की जाए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। देखिए, इसमें जानकारी ही बचाव है। अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले तो 1930 पर आपको कॉल करना है, वहाँ रजिस्टर करना है। साइबर थाना भी हर एक आजकल हो गया है, हर एक थाने में है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसमें। किसी भी अननोन फाइल को क्लिक ना करें, कभी भी अननोन कॉल है उनको ना उठाएं, कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है उसको ना ओपन करें। और साइबर जितनी जल्दी आप इसका साइबर जो पोर्टल है उसमें अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, उतना ही चांसेस हैं कि आपके पैसे बच जाएं। सर, मेरा एक दूसरा सवाल ये भी है, जो लगातार जो ये घटना और देखने को मिलती है कि एटीएम में जैसे ही जाते हैं तो कुछ इस तरीक़ा से अपराधी हैं कि उस एटीएम को चेंज करके और जो लोग हैं उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं। वो सब इस तरीक़ा से बचा जाए और कैसे घटना को अंजाम दे रहे हैं, थोड़े इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, एटीएम का जो फ्रॉड है नॉर्मली होता है कि आपका एटीएम कार्ड को चेंज कर दिया जाता है। आप जब भी एटीएम यूज़ करें तो ये इंश्योर करें कि आप अकेले हैं केबिन में और आपके साथ कोई और दूसरा ना आ जाए। कई बार हेल्प के नाम पर या दूसरा वेटिंग के नाम पर लोग उसमें खड़े रहते हैं और वो आपके एटीएम कार्ड को कुछ आपका ध्यान भटका के एटीएम कार्ड को चेंज कर देते हैं। सेम कार्ड आपका, जैसे पीएनबी का कार्ड है, पीएनबी के कार्ड से चेंज कर देगा। एसबीआई का कार्ड है तो एसबीआई से चेंज कर देगा। आपको पता नहीं लगेगा कि वो आपका कार्ड है या दूसरे कार्ड है। तो इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए सबसे आसान उपाय ये, जब भी आप एटीएम में जाएं तो अपने अकेले में उसको ऑपरेट करें। अगर कोई खड़ा भी है, गाइडलाइंस भी यही है कि कोई भी उसमें खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको बाहर निकाल दें। तो ये बेस्ट वे है टू अवॉइड दिस सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से जो लगातार जो ठगी के शिकार हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए जो हमारे सर्कल हेड प्रमोद शर्मा जी ने जो बताया, बचाव इस तरीक़ा से किया जा सकता है और कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं नेशनल टुडे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।